चलिए तो आज से हम शुरू कर रहे हैं 3000 इंग्लिश वर्ड विद मीनिंग इन हिंदी पार्ट 1। ये लेटर ए से शुरू होने वाले हैं और लगभग 200 से ज्यादा शब्द हैं यहाँ पे। ये सारे वर्ड्स आपके ऑक्सफोर्ड और लॉन्गमैन डिक्शनरी से लिए गए हैं। अगर इन शब्दों को आप लर्न कर लेते हैं तो क्या बेनिफिट होगा? आप इंग्लिश बेहतर समझ पाएंगे और एक बेसिक लेवल पे इंग्लिश बोलना आप शुरू कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा अबेंडन एक वर्ड है जो कि एक वर्ब है और इसका हिंदी मीनिंग होता है त्यागना। इंग्लिश में आप इसको सेकंड मीनिंग के तौर पे और सिनोनिम्स के तौर पे टू लीव बोल सकते हैं। नेक्स्ट है एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता, जो कि एक नाउन है। आप दूसरे वर्ड के रूप में स्किल यूज कर सकते हैं। एबल, एबल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सक्षम। दूसरे वर्ड है आपके कैपेबल। अबाउट, अबाउट एक प्रेपोजिशन और एडवर्ब दोनों होता है जिसका मतलब होता है के बारे में। इसको अगर दूसरे वर्ड के साथ चलेंगे तो हम ये हो जाएगा सिनोनिम्स के तौर पे रिगार्डिंग। एबव है, एबव भी एक प्रेपोजिशन और एडवर्ब है। हिंदी मीनिंग होता है ऊपर। अदर मीनिंग इज हायर। अब्रॉड, अब्रॉड एक एडवर्ब होता है जिसको हम हिंदी में कहते हैं विदेश और इसको आप कहते हैं ओवरसीज। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब होता है एक एडजेक्टिव है ये और इसका मतलब होता है पूर्ण और दूसरा मीनिंग है कंप्लीट। एब्सोल्युटली जो कि एडवर्ब है, यहाँ एडजेक्टिव था, ये एडवर्ब बन गया। इसका मतलब होता है पूर्णतः और दूसरे मीनिंग के तौर पे आप कंप्लीटली इस्तेमाल कर सकते हैं। एकेडमिक, एकेडमिक का मतलब एक एडजेक्टिव है ये और इसका मतलब होता है शैक्षणिक। सेकेंड मीनिंग के तौर पे आप एजुकेशनल यूज कर सकते हैं। एक्सेप्ट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है स्वीकार करना। इट मीन्स टू अग्री। नेक्स्ट है एक्सेप्टेबल, एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है स्वीकार, अग्रीएबल। एक्सेस, एक्सेस एक नाउन और वर्ब दोनों है जिसका मतलब होता है पहुंच। सेकेंड मीनिंग के तौर पे आप यूज करते हैं एंट्री। एक्सीडेंट, एक्सीडेंट एक नाउन है जिसका मतलब होता है दुर्घटना, मिसहैप। अकंपनी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है साथ देना या साथ चलना, टू गो विद। अकॉर्डिंग टू एक प्रेपोजिशन है जिसका मतलब होता है के अनुसार और सेकेंड मीनिंग के तौर पे आप एज पर यूज करते हैं। अकाउंट, अकाउंट एक नाउन और वर्ब दोनों है जिसका मतलब होता है खाता या बताना। रिकॉर्ड, अक्यूरेट, अकाउंट से आ गया। अक्यूरेट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सटीक, एग्जैक्ट। एक्यूज एक वर्ब है जिसका मतलब होता है आरोप लगाना, टू ब्लेम। अचीव एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है प्राप्त करना, टू गेन। अचीव से बना है अचीवमेंट जो कि एक नाउन है। इसका मतलब होता है उपलब्धि यानी सक्सेस। नेक्स्ट है हमारा अक्नॉलेज। अक्नॉलेज का मतलब स्वीकार करना और ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू एडमिट। अक्वायर एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है अर्जित करना। इट मीन्स टू ऑब्टेन। नेक्स्ट है अक्रॉस, एक प्रेपोजिशन और एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है पार या के उस पार। अदर मीनिंग इज ओवर। एक्ट, एक्ट एक वर्ब और नॉन दोनों है। इसका मतलब कार्य भी होता है और अभिनय करना भी होता है। इट मीन्स टू डू। एक्शन, एक्शन एक नाउन है। एक्ट से ही बना है आपका एक्शन जिसका मतलब होता है कार्रवाई, मूवमेंट। एक्टिव वहीं से बना है, ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है सक्रिय। इट मीन्स एनर्जेटिक। एक्टिविटी एक नाउन है जिसका मतलब होता है गतिविधि या अदर मीनिंग के तौर पे आप बोल सकते हैं टास्क। नेक्स्ट है हमारा एक्टर, ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है अभिनेता, परफॉर्मर। नेक्स्ट है एक्ट्रेस, ये भी एक नाउन है जिसका मतलब अभिनेत्री यानी फीमेल परफॉर्मर। एक्चुअल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है वास्तविक। एक्चुअल से बना एक्चुअली, दैट इज एडवर्ब और इसका मतलब होता है वास्तव में या इन फैक्ट। एड, एड एक नाउन है। इसका मतलब होता है विज्ञापन और इसको आप एडवर्टीजमेंट भी कहते हैं। अडेप्ट, अडेप्ट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है अनुकूल बनाना। इट मीन्स टू एडजस्ट। ऐड, ऐड का मतलब एक वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है जोड़ना। इट मीन्स टू इंक्लूड। ये नाउन के तौर पे भी आप लिख सकते हैं बट नाउन में ये बनता है जाकर के एडिशन। पहले यूज किया करते थे इसको नाउन के रूप में बट अब इसका यूज ज्यादा एडिशन के तौर पे हम बोलते हैं। एक नाउन आ गया, इसका मतलब होता है जोड़। इट मीन्स इंक्रीज। यहीं से बना है एडिशनल, एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अतिरिक्त, एक्स्ट्रा।
एड्रेस का मतलब होता है नाउन और वर्ब दोनों से है। एक होता है पता और एक होता है संबोधित करना, एक लोकेशन और एक टू एड्रेस आप यूज करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है प्रशासन, इट मींस मैनेजमेंट। नेक्स्ट हमारा है एडमायर। एडमायर एक वर्ब है जिसका मतलब होता है प्रशंसा करना, इट मींस टू अप्रिशिएट। नेक्स्ट हमारा एडमिट। एडमिट एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है स्वीकार करना, इट मींस टू कन्फेस। नेक्स्ट है हमारा अडॉप्ट। अडॉप्ट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है अपनाना, इट मींस टू एक्सेप्ट। एडल्ट एक नाउन और एडजेक्टिव दोनों के जैसा यूज होता है, इसका मतलब होता है वयस्क, इट मींस ग्रोन अप। एडवांस एक नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव तीनों के जैसा इस्तेमाल होता है, प्रगति, अग्रिम, इट मींस प्रोग्रेस। अब इसी से बना एग्जैक्ट जो एडजेक्टिव है वो हो जाता है हमारा एडवांस्ड, दैट इज एडजेक्टिव, इट मींस उन्नत, इट मींस डेवलप्ड। एडवांटेज एक नाउन है जिसका मतलब होता है लाभ, इट मींस बेनिफिट। एडवेंचर, एडवेंचर एक नाउन है जिसका मतलब होता है रोमांच, इट मींस एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। एडवर्टाइज एक वर्ब है जिसका मतलब होता है विज्ञापन देना, टू प्रमोट। एडवर्टीजमेंट एक नाउन है जिसका मतलब होता है विज्ञापन यानी कि एड। एडवर्टाइजिंग एक नाउन है जिसका मतलब होता है विज्ञापन प्रक्रिया, इट मींस प्रमोशन। एडवाइस, ध्यान रखेंगे ये एडवाइस है जिसका मतलब एक नाउन होता है ये, और इसका अर्थ होता है सलाह, गाइडेंस। और जो दूसरे वर्ड है वो आएंगे आपको, वो होता है एडवाइस। मैं थोड़ा सा यहाँ पर गाइड कर दूं आपको। एडवाइस, एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, और ये एक हो जाता है वर्ब। तो आगे आगे हमारा एडवाइस एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है सलाह देना, इट मींस टू सजेस्ट। अफेयर, अफेयर एक नाउन है जिसका मतलब होता है मामला या आप कह सकते हैं मैटर। इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब होता है एक वर्ब से और इसका अर्थ होता है प्रभावित करना, इट मींस टू इन्फ्लुएंस। अफोर्ड एक वर्ब है, इसका मतलब होता है वहन करना, इट मींस टू मैनेज। नेक्स्ट हमारा है अफ्रेड। अफ्रेड एक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है डरा हुआ, इट मींस फियरफुल। आई होप ये सारे वर्ड्स आप कहीं ना कहीं इस्तेमाल जरूर करेंगे। नेक्स्ट है आफ्टर। ये एक प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और एडवर्ब तीनों के रूप में इस्तेमाल होता है। हिंदी होता है बाद में और इसको आप बोलते हैं लेटर। आफ्टरनून एक नाउन है, इसका मतलब होता है दोपहर, इसको आप कह सकते हैं मिड डे। आफ्टरवर्ड एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है बाद में, इट मींस लेटर या आफ्टर या आफ्टरवर्ड। ओके, अगेन, अगेन एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है फिर से, वंस मोर। अगेंस्ट एक प्रेपोजिशन है, इसका मतलब होता है के खिलाफ, इट मींस अपोज्ड टू। नेक्स्ट हमारा एज है। एज एक नाउन और वर्ब दोनों के जैसा इस्तेमाल होता है, इसका मतलब होता है आयु या बूढ़ा होना, दैट इज ईयर्स। एजेंसी एक नाउन है जिसका मतलब एजेंसी इन हिंदी भी हम कहते हैं, इट मींस ऑर्गेनाइजेशन। एजेंडा एक नाउन है, इसका मतलब होता है कार्यसूची या आप इसको कहते हैं प्लान। एजेंट एक नाउन है जिसका अर्थ एजेंट ही हम हिंदी में भी बोलते हैं, इट मींस आप दूसरा कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव। अग्रेसिव एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है आक्रामक, होस्टाइल। अगो एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है पहले, इन द सेंस अर्लियर। अग्री एक वर्ब है, इसका मतलब होता है सहमत होना, इट मींस टू कंसेंट। देखिए इससे अग्री से बहुत बच्चे ये गलती कर देते हैं कि अगर मुझे कहना हो मैं तुमसे सहमत हूं तो वो कुछ ऐसा बना देते हैं, आई एम अग्री विद यू। ध्यान रखिएगा कि ये ऑलवेज रॉन्ग होगा। रीजन है कि ये वर्ब है, आप देखिए यहाँ पे पता चलेगा आपको ये वर्ब है, तो वर्ब के पहले आप इजएमआर नहीं लगाते, यानी कि V1 फॉर्म के पहले आप इजएमआर नहीं लगाते, और इसका नेगेटिव आई डू नॉट लगा के बोलता, आई एम नॉट लगा के नहीं बोलते हम। चलिए नेक्स्ट है हमारा अग्रीमेंट। अग्रीमेंट एक नाउन है, अग्री से ही बना है, इसका मतलब होता है समझौता, कॉन्ट्रैक्ट। एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड है जिसका एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अहेड एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है आगे, इट मींस इन फ्रंट। नेक्स्ट है हमारा AID। एड इसका मतलब नाउन और वर्ब दोनों के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब होता है सहायता, इट मींस हेल्प। एम एक वर्ब और नाउन दोनों के जैसा यूज होता है। लक्ष्य, इट मींस टू टारगेट। एक दूसरा हिंदी जो वर्ब के तौर पे होगा वो होगा निशाना लगाना।
निशाना लगाना। एयर एक नाउन के जैसा यूज होता है जिसको आप हवा कहते हैं, एटमॉस्फेयर। एयरक्राफ्ट एक नाउन है जिसका मतलब विमान या एयरप्लेन होता है, लेकिन ध्यान रखेंगे एयरक्राफ्ट एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसका आप कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते हैं। एयरलाइन एक नाउन है जिसका मतलब होता है विमान सेवा या एयर सर्विस आप कहते हैं। एयरपोर्ट एक नाउन है जिसका मतलब हवाई अड्डा या एयर टर्मिनल आप कह सकते हैं। अलार्म का यूज नाउन और वर्ब दोनों के जैसा होता है। अलार्म या सतर्क करना, वार्निंग आप जिसको कहते हैं। एल्बम एक नाउन है जिसको हम हिंदी में एल्बम, बट अब अगर आप दूसरा वर्ड जानेंगे तो समझ में आएगा, कलेक्शन। अल्कोहल एक नाउन है जिसका मतलब शराब, लिकर आप कह सकते हैं। अल्कोहलिक एक एडजेक्टिव है जो कि अल्कोहल से बना है, इसका मतलब है मद्यपान से संबंधित, कंटेनिंग अल्कोहल। नेक्स्ट हमारा है अलाइव। अलाइव एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब जीवित, आप दूसरे सेंस में लिविंग का यूज कर सकते हैं। ऑल, ऑल एक डिटरमिनर, प्रोनाउन और एडवर्ब तीनों के तौर पे इस्तेमाल होता है। हिंदी में हम इसको सब कहते हैं, एवरीथिंग। ऑल राइट एक एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों के जैसा यूज होता है, इसको हम कहते हैं ठीक या कहते हैं फाइन। अलाउ एक हमारा वर्ब है जिसका मतलब होता है अनुमति देना, इट मीन्स टू परमिट। ऑलमोस्ट एक एडवर्ब के जैसा इस्तेमाल होता है, इसका अर्थ होता है लगभग, नियरली। अलोन एक एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है, इसका अर्थ होता है अकेला, इट मीन्स बाई वन सेल्फ। अलोंग एक प्रेपोजिशन या एडवर्ब दोनों है, इसका मतलब होता है साथ साथ, इसको आप कहते हैं बिसाइड। ऑलरेडी एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है पहले से या पहले ही, बिफोर नाउ यानी अभी से पहले। ऑल्सो एक एडवर्ब होता है जिसका मतलब भी आप कहते हैं टू। ALTER अल्टर एक वर्ब है, इसका मतलब होता है बदलना, टू चेंज। अब एक बार मैं देख लूं आगे वो एडेड है या नहीं, तो मैं दूसरा बता देता हूं। नहीं एडेड है तो मैं ये वाला आपको एक बता देता हूं कि एक होता है ALTAR अल्टर, इसका मतलब होता है वेदी स्थल। यानी अगर आप मंदिर वगैरह या कहीं भी कुछ ऐसी जगह जाते हैं जहां पे कुछ आप चढ़ावा चढ़ाते हैं भगवान को, दैट इज कॉल्ड अल्टर। जनरली क्रिश्चियन में जहां पे वो कैंडल वगैरह लगाते हैं उसको भी कहते हैं हम। चलिए नेक्स्ट है अल्टरनेटिव, एक नाउन और एडजेक्टिव दोनों के जैसा इस्तेमाल होता है, दिस इज कॉल्ड विकल्प, चॉइस। ऑल्दो एक कंजंक्शन है जिसका मतलब होता है हालांकि, इवन दो। ऑलवेज एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है हमेशा, एट ऑल टाइम्स। अमेज्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चकित होना। देखिए अगर किन्हीं भी बच्चों को दिक्कत है तो अभी तक जितने सारे एडजेक्टिव्स लिखे हैं ना, अगर आप उनसे सेंटेंस बनाना चाहते हैं, क्यों इसका मतलब जरूरी क्या, मैं थोड़ा सा बताता हूं कि जितने सारे एडजेक्टिव्स हमने लिखे हैं ये सबके पहले आप इज, एम, आर प्रेजेंट में, वॉज वर पास्ट में, और विल बी फ्यूचर में लगा करके सेंटेंसेस बनाते हैं। तो ये आपको फायदा मिल जाएगा कि जहां एडजेक्टिव उसका यूज इज, एम, आर, वॉज वर और विल बी के साथ बना सकते हैं। अमेजिंग एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अद्भुत, वंडरफुल। तो आई होप अमेज्ड और अमेजिंग के बीच में अंतर समझ में आ गया होगा। एम्बिशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है महत्वाकांक्षा या गोल। अमंग एक प्रपोजिशन है जिसका मतलब होता है के बीच में, इन बिटवीन। अमाउंट एक नाउन और वर्ब दोनों के जैसा यूज होता है, राशि या योग करना, दैट इज क्वांटिटी। एनालिसिस एक नाउन है जिसका मतलब होता है विश्लेषण, एग्जामिनेशन। और एनालाइज, अब देखिएगा एनालिसिस एंड एनालाइज ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है विश्लेषण करना, टू एग्जामिन। चलिए एंशिएंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है प्राचीन या वेरी ओल्ड। एंड एक कंजंक्शन है जिसका मतलब होता है और, इट मींस प्लस। एंगर एक नाउन है जिसका मतलब होता है गुस्सा, रेज। एंगल एक नाउन है जिसका मतलब होता है कोण या कॉर्नर। एंग्री तो देखेंगे 103 और 105 रिलेट करेंगे हम। एंगर गुस्सा, एंग्री एडजेक्टिव दैट इज क्रोधित या मैड जिसको आप कहते हैं किसी के प्रति। एनिमल एक नाउन है जिसका मतलब जानवर होता है, इट मींस क्रिएचर। एंकल टखना, फुट जॉइंट जो होता है उसको हम एंकल कहते हैं और ये एक नाउन होता है। एनिवर्सरी एक नाउन होता है, इसका मतलब आप वर्षगांठ कहते हैं, ईयरली सेलिब्रेशन। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं पोज कर रहा हूं आप लोगों के सामने, शादी की सालगिरह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शादी की वर्षगांठ आप लिख सकते हैं, इसको क्या कहते हैं?
चलिए ये आप लोग कमेंट में बनाइएगा, बताइएगा। अनाउंस, अनाउंस एक वर्ब है जिसका मतलब होता है घोषणा करना, इट मीन्स टू डिक्लेयर। अनाउंसमेंट इसी से बना है, एक नाउन है, इसका मतलब होता है घोषणा, स्टेटमेंट। नेक्स्ट है हमारा अनॉय, अनॉय एक वर्ब है जिसका मतलब होता है परेशान करना, इट मीन्स टू इरिटेट। और अनॉयड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है परेशान या इरिटेटेड। अनोइंग अगेन एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है खीस पैदा करने वाला, दैट इज इरिटेटिंग। अब देखिए कहाँ कहाँ दोनों एडजेक्टिव का इस्तेमाल होगा, थोड़ा सा आप यूज करेंगे, अदरवाइज इस तरह के वर्ड जब हमें मिलते हैं, मन में आ जाते हैं, तो मैं इसका शॉर्ट्स वीडियो जरूर बना देता हूं। चलिए एनुअल, एनुअल एक होता है एडजेक्टिव और इसका यूज आप करते हैं वार्षिक के अर्थ में, ईयरली। अनदर एक डिटरमिनर और प्रोनाउन दोनों है, इसका मतलब होता है दूसरा या वन मोर। आंसर एक नाउन और वर्ब दोनों के जैसा होता है, उत्तर या उत्तर देना, दोनों अर्थ में आप इसका करते हैं। चलिए इसकी प्रोनाउंसिएशन को लेके काफी चिंता रहती है बच्चों को, ठीक है, तो ये एंक्सस पढ़ते हैं इसको, एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है चिंतित, वरिड। एनी एक डिटरमिनर, प्रोनाउन और एडवर्ब तीनों है, इसका हिंदी होता है कोई, आप इंग्लिश में सम का यूज करते हैं। एनीबडी एक प्रोनाउन है जिसका मतलब होता है कोई भी, एनीवन। एनी मोर एक एडवर्ब है, अब और नहीं, इट इज नो लॉन्गर। एनीवन एक प्रोनाउन है जिसका मतलब होता है कोई, आप एनीबडी के सेंस में यूज करते हैं। एनीथिंग एक प्रोनाउन है जिसका मतलब होता है कुछ भी, एनी ऑब्जेक्ट। एनीवे एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है फिर भी, या आप इसको कहते हैं रिगार्डलेस। एनीवेयर एक एडवर्ब और प्रोनाउन दोनों है, इसका मतलब होता है कहीं भी, एनी प्लेस। अपार्ट एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है अलग, सेपरेटली, लाइक शी लिव्स अपार्ट, वो अलग रहती है। अपार्टमेंट एक नाउन है जिसका मतलब आप अपार्टमेंट या दूसरे वर्ड में आप फ्लैट कहते हैं। अपोलोजाइज ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है माफी मांगना, टू एक्सप्रेस रिग्रेट। आजकल इसी का जमाना है, ऐप का, एक नाउन है और एप्लीकेशंस आप इसको पूरा में कहते हैं, शॉर्ट में आप इसको ऐप कहते हैं। अपेरेंट एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर। अपेरेंटली ये एक एडवर्ब है, इसको हम कहते हैं जाहिर तौर पे। एविडेंटली आप इसको दूसरे शब्दों में यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा अपील, अपील एक नाउन और वर्ब दोनों है, एक अपील अपील होता है और एक अपील करना भी होगा, दूसरा क्या होगा, अपील करना। चलिए नेक्स्ट है हमारा अपीयर, एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है प्रकट होना या टू शो। अपीयरेंस एक नाउन है जिसका मतलब होता है उपस्थिति या लुक। एप्पल एक नाउन है जिसका मतलब से काफी बेसिक वर्ड है हमारा, इस एक फ्रूट है। एप्लीकेशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है आवेदन या रिक्वेस्ट। अप्लाई एक वर्ब है जिसका मतलब होता है आवेदन करना, इट मीन्स टू रिक्वेस्ट। अपॉइंटमेंट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है नियुक्ति, इट मीन्स मीटिंग। अप्रिसिएट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है सराहना करना, इट मीन्स टू वैल्यू, किसी को वैल्यू देना। अप्रोच एक नाउन और वर्ब दोनों के जैसा इस्तेमाल होता है, इसका मतलब एक होता है दृष्टिकोण और एक होता है संपर्क करना। एप्रोप्रिएट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है उपयुक्त, इट मीन्स सुटेबल। चलिए अप्रूवल एक नाउन है जिसका मतलब होता है स्वीकृति, इट मीन्स कॉन्सेंट। अप्रूव एक वर्ब है जिसका मतलब होता है स्वीकृति देना, इट मीन्स टू एक्सेप्ट। अप्रोक्सीमेटली एक एडवर्ब है जिसका अर्थ होता है लगभग, आप दूसरे अर्थ में कह सकते हैं रफली। आई होप ये सारे वर्ड्स आप कहीं ना कहीं इस्तेमाल करने वाले हैं, और प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अप्रैल एक नाउन है जिसका मंथ आप 4th मंथ करते हैं, पूरे ईयर का जो चौथा महीना होता है। आर्किटेक्ट एक नाउन है जिसका मतलब होता है वास्तुकार, इट मीन्स बिल्डिंग डिजाइनर। और आर्किटेक्चर एक नाउन है, इसका मतलब होता है वास्तुकला, इट मीन्स बिल्डिंग डिजाइन। एरिया एक नाउन है जिसका अर्थ होता है क्षेत्र, रीजन। आर्ग्यू का मतलब होता है बहस करना, तर्क करना, और ये एक वर्ब है, इट मीन्स टू डिबेट। आर्गुमेंट एक नाउन के जैसा यूज होता है जिसका मतलब होता है बहस, इट मीन्स डिस्प्यूट। अराइज एक वर्ब है जिसका मतलब होता है उत्पन्न होना, इट मीन्स टू इमर्ज। नेक्स्ट है आर्म, आर्म एक नाउन है जिसका मतलब होता है बाह, इट मीन्स अपर लिम्स को हम कहते हैं बाह। आर्म्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब हो जाता है हथियारबंद, इट मीन्स इक्विप्ड।
आर्म्स नाउन के जैसा इस्तेमाल होता है, इसका मतलब होता है हथियार या वेपन्स। तो देखिएगा, आर्म का मतलब बाह होता है और आर्म्स का मतलब हथियार होता है। आर्मी बना है नाउन, इसका मतलब होता है सेना, मिलिट्री फोर्स। अराउंड एक प्रपोजिशन और एडवर्ब दोनों है, इसका मतलब होता है चारों ओर, इट मीन्स नियर बाई आप जिसको कहते हैं। अरेंज एक वर्ब है जिसका मतलब होता है व्यवस्थित करना, इट मीन्स टू ऑर्गेनाइज। अरेंजमेंट एक नाउन है जिसका अर्थ होता है व्यवस्था या सेटअप आप कहते हैं। अरेस्ट एक वर्ब और नाउन दोनों की तरह यूज होता है, गिरफ्तार करना या गिरफ्तारी, दैट इज टू डिटेन। अराइवल एक नाउन है जिसका मतलब होता है आगमन, इट मीन्स कमिंग, और अराइव से ही बना है अराइवल आपका। तो अराइव एक वर्ब है जिसका मतलब होता है पहुंचना, इट मीन्स टू रीच। नेक्स्ट है हमारा आर्ट। आर्ट एक नाउन है जिसका अर्थ होता है कला, क्रिएटिविटी। आर्टिकल एक नाउन है जिसका मतलब होता है लेक, इट मीन्स रिटन पीस। आर्टिफिशियल, अब देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन भी लोग गलत कर देते हैं कि वो आर्टिफिशियल बोलते हैं, तो आर्टिफिशियल नहीं होता, इट इज आर्टिफिशियल, दैट इज एडजेक्टिव, कृत्रिम यानी मैन मेड। देखिए जिनको हिंदी से नहीं समझ में आएगा उनको सेकेंड इंग्लिश से पक्का मेरा है कि आप समझ पाएंगे। आर्टिस्ट एक नाउन है, इसका मतलब कलाकार होता है, क्रिएटिव पर्सन को आप कलाकार कहते हैं। आर्टिस्टिक एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कलात्मक, इट मीन्स क्रिएटिव। एज एक प्रेपोजिशन, एडवर्ब और कंजंक्शन के जैसा इस्तेमाल होता है, हिंदी अर्थ होता है जैसा या लाइक। अशेम्ड मतलब एक एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है शर्मिंदा, एम्बैरेस्ड। असाइड एक एडवर्ब की जैसा यूज होता है, एक और, इट मीन्स टू द साइड। आस्क एक वर्ब है जिसका मतलब होता है पूछना। ध्यान रखेंगे, आस्क के साथ अगर फॉर लगा देते हैं तो इसका मतलब मांगना हो जाता है। ये चीजें भी गलतियां बच्चे करते हैं। तो मांगना का अर्थ में आप आस्क के साथ क्या लगाएंगे, फॉर। एस्लीप एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सोया हुआ। ध्यान रखेंगे कि स्लीप और एस्लीप में अंतर है कि स्लीप हमारा वर्ब है और एस्लीप हमारा एडजेक्टिव है, इट मीन स्लीपिंग वे, जो आप सो रहे हैं उस अवस्था को कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एस्पेक्ट। एस्पेक्ट एक नाउन है जिसका मतलब होता है पहलू या आप कहते हैं फीचर। एसेस हमारा एक वर्ब है जिसका मतलब होता है मूल्यांकन, टू इवैल्यूएट। इसी से बना है आपका असेसमेंट जो कि एक नाउन है, इसका हिंदी में कहते हैं मूल्यांकन, इट मीन्स इवैल्यूएशन। असाइनमेंट आपका नाउन है, अब एग्जाम का टाइम है तो असाइनमेंट तो पक्का आप कर रहे होंगे, कार्य या टास्क आप कहते हैं। असिस्ट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है सहायता करना, इट मीन्स टू हेल्प। असिस्टेंट एक नाउन और एडजेक्टिव दोनों के तौर पे यूज करते हैं, ठीक है, टू हेल्प, हेल्पर। एसोसिएट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है जोड़ना यानी टू कनेक्ट। एसोसिएटेड एक एडजेक्टिव के तौर पे यूज होता है और इसका मतलब हो जाता है संबंधित, कनेक्टेड। एसोसिएशन आपका एक नाउन है, तो देखेंगे 77, 78, 79, ये सारे के सारे मिलते जुलते वर्ड है, एक दूसरे से बने हुए हैं। इसका मतलब होता है संघ या ऑर्गेनाइजेशन। अज्यूम मतलब होता है एक वर्ब, इसका मतलब होता है मान लेना, इट मीन्स टू सपोज। एट एक प्रेपोजिशन के तौर पे यूज होता है, पर लोकेशन इंडिकेटर होता है, ये लोकेशन को बताता है। एथलीट एक नाउन है जिसका मतलब होता है खिलाड़ी, आप कहते हैं स्पोर्ट्समैन। एटमॉस्फेयर एक नाउन है जिसका मतलब होता है वातावरण, इट मीन्स इन्वायरमेंट। अटैच एक वर्ब के तौर पे यूज होता है, इसका अर्थ होता है जोड़ना, इट मीन्स टू कनेक्ट। अटैक हमारा नॉन और वर्ब दोनों के जैसा इस्तेमाल होता है, इट मीन्स हमला और हमला करना, टू असॉल्ट। अटेम्प्ट भी हमारा नाउन और वर्ब दोनों के जैसा यूज होता है, प्रयास या प्रयास करना, टू ट्राई। अटेंड एक वर्ब के तौर पे यूज होता है, इसका अर्थ होता है उपस्थित होना, टू बी प्रेजेंट। अटेंशन एक नाउन के तौर पे यूज होता है, इसका मतलब होता है ध्यान, इट मीन्स फोकस। एटीट्यूड हमारा एक नाउन है जिसका मतलब होता है दृष्टिकोण, इट मीन्स माइंड सेट। कहते हैं ना किसी का एटीट्यूड, इसमें किसी का माइंड सेट क्या है। अटॉर्नी एक नाउन के तौर पे यूज होता है, वकील यानी कि लॉयर के अर्थ में ही अटॉर्नी थोड़ा सा हायर रैंक हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं अट्रैक्ट। अट्रैक्ट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है आकर्षित करना, इट मीन्स टू ड्रॉ। अट्रैक्शन उसी से बना है नाउन, इसका मतलब होता है आकर्षण, इट मीन्स चार्म। फिर से बना है अट्रैक्टिव, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होगा आकर्षक, दैट इज अपीलिंग। ऑडियंस नाउन के सेंस में अर्थ होता है दैट इज दर्शक, इट मीन्स व्यूअर्स।
अगस्त आपका एक नाउन है जो कि 8th मंथ होता है आपके ईयर का। आंट नाउन होता है, चाची या मौसी को आप कहते हैं, फीमेल रिलेटिव्स जो होते हैं उनको आप आंट कहते हैं। ऑथर नाउन के जैसा यूज होता है, लेखक या राइटर। अथॉरिटी नाउन, अधिकार, पावर। इट मीन्स ऑथर से ही बना है आपका क्या, अथॉरिटी। नेक्स्ट आते ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक एक एडजेक्टिव है, स्वचालित, सेल्फ ऑपरेटिंग इज कॉल्ड ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिकली एक एडवर्ब है जिसका अर्थ होता है स्वतः, यानी इंस्टेंटली या ऑटोमेटिकली आप कह सकते, सॉरी, ऑटोमेटिकली का मतलब कि सेल्फ ऑपरेटिंग, जो कि एक एडवर्ब के तौर पे यूज होता है, दैट कैन बी कॉल्ड इंस्टेंटली। चलिए, अवेलेबल, अगेन इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत लोग गलत करते हैं, तो इट इज प्रोनाउंस लाइक अवेलेबल। एडजेक्टिव है, उपलब्ध, एक्सेसिबल को कहते हैं हम अवेलेबल। एवरेज एक एडजेक्टिव नाउन और वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है, औसत या औसत निकालना, दैट इज मीडियन। अवॉइड एक वर्ब है, बचना, टू इवेड। अवार्ड नाउन और वर्ब दोनों के जैसा यूज होता है, पुरस्कार या पुरस्कार देने के अर्थ में यूज होता है, दैट इज प्राइज। अवेयर एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जागरूक, कॉन्शियस। अवे एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है दूर, फार। ऑसम एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है शानदार, अमेजिंग। ऑफुल, अगेन इसको ऑफुल नहीं कहते हैं, दैट इज ऑफुल एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है भयानक या टेरेबल। आई होप कि ये सारे वर्ड्स आप डिक्शनरी के जो लिए गए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप डिक्शनरी खोल के ये सारे वर्ड्स को पढ़ते हैं। तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिए चैनल को। अगर आप पहली बार हैं तो लोगों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।